गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का सेकेंड यूनिट का जो लास्ट चैप्टर है नोट टेकिंग, जिसको हम नोट्स टेकिंग भी कहते हैं, उससे संबंधित कुछ बातचीत करेंगे। और ये जो विषय है नोट्स लेना, नोट्स बनाना, इस सबसे आप परिचित है, बहुत ही सरल टॉपिक है। तो इसके बारे में हम एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। नोट्स बनाना या नोट टेकिंग का अर्थ होता है कि जब सामने वाला कोई बातचीत कर रहा है तो वो जो बातचीत कर रहा है उसकी महत्वपूर्ण चीजों को नोट करना, उन चीजों को याद रखने में मदद करता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि नोट टेकिंग या नोट्स बनाना क्या होता है, या ये प्रक्रिया क्या होता है, इसके अर्थ क्या होते हैं और इसके लाभ क्या होते हैं, इसके मेथड्स कौन कौन से होते हैं। तो नोट टेकिंग एक तरह का प्रोसेस होता है जो कि किसी भी एजुकेशनल या पेशेवर, जिसको हम प्रोफेशनल स्किल कहते हैं, को सीखने में, उसको समझने में मदद करता है या व्यवस्थित करने में मदद करता है। ये केवल ना तो जानकारियों को याद करने में सहायक है, बल्कि इसे भविष्य में पुनः पढ़ने और संदर्भित करने के लिए भी उपयोगी उपकरण बनाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी चीजें अगर हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि तुरंत 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद उसकी फॉरगेटिंग भी साथ में होती चली जाती है। तो चीजों को हम भूले ना। जो भी चीजें पढ़ाई जाए क्लासरूम में, तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उसका नोट्स आप जरूर बनाएं, यानी कि जो बातें कही गई हैं उसे अपने शब्दों में आप अपनी कॉपी में लिखें। तो इससे डबल प्रोसेसिंग होती है, जिससे आप उस कंटेंट की जो अंडरस्टैंडिंग होती है आपके मन में, वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। नोट्स बनाने का अर्थ क्या होता है? बेसिकली नोट्स बनाना एक प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भाषण में, भाषण मतलब स्पीच में, किसी लेक्चर में, किसी बुक का या अन्य स्रोत से महत्वपूर्ण जानकारियों को संक्षेप में व्यवस्थित कर हम लिखते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। इसी को हम नोट्स बनाना कहते हैं। आइए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि नोट्स बनाने के लाभ क्या है। व्हाट आर द मेजर एडवांटेज नोट्स टेकिंग? सबसे पहले जानकारी की स्पष्टता। नोट्स बनाने में जानकारी को स्पष्ट और संगठित रूप से संचित किया जाता है, जिससे अध्ययन और समीक्षा में आसानी होती है। अपनी जानकारी को जब तक हम स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक हम उसके बारे में कुछ भी लिख नहीं सकते। और जब हम लिखते हैं तो कहीं ना कहीं ये हम देखते हैं कि हम उस चीज को समझ पा रहे हैं। याददाश्त में सुधार। जब जब आप महत्वपूर्ण बिंदु को लिखते हैं तो क्या होता है कि आपको दो तरह की प्रोसेसिंग होती है। आप कान के माध्यम से उसे सुनते हैं, साथ ही साथ हाथों के माध्यम से उसे लिखते हैं। तो इससे दो तरह की प्रोसेसिंग होती है, यानी कि जो चीजें आप लिखे हैं उसी को आप लिख सुनते हैं, उसी को आप लिखते हैं। तो इससे आपको चीजें याद रख सकने में मदद होती है। तीसरा, समय की बचत। महत्वपूर्ण जानकारी को पहले ही हम संक्षेप में लिख लेते हैं। जब टाइम आता है, उदाहरण के लिए जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जब भी पढ़ो तो उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कर लो। तो जब एग्जाम होता है तो हम हमेशा जो है किताब खोल के नहीं देखते, बल्कि उस महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही रिवाइज्ड कर लेते हैं। तो इससे हमें समय। नेक्स्ट, इसका जो लाभ होता है, वो होता है कि संबंध स्थापित करना। नोट्स बनाते समय आप विभिन्न विचारों को, तथ्यों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, जिससे विषय की गहरी समझ विकसित हो जाती है। नेक्स्ट है, इफेक्टिव लर्निंग होती है या इफेक्टिव स्टडी होती है। जब हम नोट्स बनाते हैं तो क्या होते हैं, उसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं उसको नोट करते चलते हैं, जिससे हम क्या समझते हैं कि वो जो अगर कोई जटिल से जटिल विषय है तो उसको आप सरल और संक्षिप्त रूप से लिखते हैं, जिससे आपकी समय की बचत होती है। साथ ही साथ आपको वो जो पर्टिकुलर विषय है वो काफी आराम से याद रह पाता है। नेक्स्ट है, संदर्भ के लिए आसान। बाद में किसी जानकारी की आवश्यकता होने पर आप नोट से जल्दी से जानकारी प्राप्त करने का ये सबसे आसान स्रोत होता है। आइए अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि नोट्स बनाने के तरीके क्या होते हैं। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ नोट टेकिंग? नोट्स बनाने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका है, सबसे जो कॉमन तरीका है, वो कॉर्नेल विधि है। कॉर्नेल विधि में क्या होता है, जो आपको
दिखाई दे रहा है, ये इसे हम कॉर्नल विधि कहते हैं। इस कॉर्नल विधि में क्या होता है, इस पृष्ठ को यानी कि इस पूरे के पूरे पेज को अगर हम इसको चलिए थोड़ा सा आपके लिए बढ़ा देते हैं, इस पृष्ठ को 3 पार्ट में। इसमें आप देखेंगे कि अलग होता है, नोट्स का मुख्य भाग ये अलग होता है और समराइजेशन अलग होता है। यानी कि इस भाग में आप क्यू कॉलम को बनाएंगे, यानी कि इस क्या है, नेक्स्ट उसका समरी क्या है, और यहाँ पे आप नोट टेकिंग एरिया को बनाएंगे, जिसके द्वारा आप चीजों को आसानी से याद रख सकते हैं। तो इस 3 भाग में जब चीजों को बांटते हैं और नोट्स बनाते हैं तो इसको हम कॉर्नल मेथड कहते हैं। दूसरा मेथड है जिसको हम मैपिंग मेथड कहते हैं। ये रहा आपका मैपिंग मेथड। इसमें क्या होता है, विषय को केंद्र बिंदु में रखते हैं और उससे संबंधित विचारों को विभिन्न शाखाओं में बांटकर विस्तारित कर दिया जाता है। यह विचारों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आप लोगों के लिए, कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब हमको 2 या 3 से फिनोमिना के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना होता है और वो फिनोमिना अगर बीच में आता है तो इसको हम माइल्ड मैपिंग टेक्निक द्वारा याद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मनोविज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं, तो मनोविज्ञान बीच में आ गया, इसकी एक शाखा यहाँ पे आ गई एजुकेशनल साइकोलॉजी या इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, यहाँ पे मान लीजिए क्लिनिकल साइकोलॉजी। इसके बीच में अगर रिलेशनशिप दिखाना है तो आप आराम से दिखा सकते हो कि सब के सब जो होते हैं आपस में सहसंबंधित होते हैं, तो इसको हम मैपिंग विधि कहते हैं। नेक्स्ट मेथड होता है जिसको हम कहते हैं आउटलाइन विधि। इस आउटलाइन विधि में हम क्या करते हैं, जो शीर्षक होता है उसको ऊपर लिखते हैं, फिर उसके बाद उप शीर्षकों के रूप में हम व्यवस्थित करते हैं। ये आउटलाइन विधि होती है। ये जो है आपके सामने मैं स्पष्ट रूप से दिखाती हूँ। इसमें क्या होता है, दिस इज द मेन टॉपिक, दिस इज द सब टॉपिक एंड दिस इज द थॉट और सपोर्टिंग फैक्ट। यानी कि यहाँ पे टाइटल हम नोट करेंगे, उसके बाद से उस मेन टाइटल लिख लेंगे, उसके बाद से मेन टॉपिक लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा समाजशास्त्र, यहाँ पे मैंने लिखा समाजशास्त्र के क्षेत्र, और यहाँ पे लिखा समाजशास्त्र के पहले क्षेत्र में हमने लिखा कि शिक्षा शास्त्र। तो ये आपका सब टॉपिक हो गया। इसके अंतर्गत हम ये लिख देते हैं कि शिक्षा शास्त्र जो है समाजशास्त्र का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण विषय है। तो इसको हम आउटलाइन नोट टेकिंग मेथड कहते हैं। तो अभी तक हमने 3 विधि के बारे में बताया। पहला कॉर्नेल मेथड है, जिस कॉर्नेल मेथड में 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट आउटलाइन, सॉरी, इसके बीच में हम मैपिंग विधि है, इसमें मेन कॉन्सेप्ट को बीच में रख के उसके सारे फिनोमिना को आसपास लिखते हैं, यानी सेंट्रल पोजीशन में एक फिनोमिना रहता है, इससे रिलेटेड चीजें कॉन्सेप्ट इधर आती हैं। आउटलाइन विधि में हम क्या करते हैं, टाइटल लिखते हैं, सब टाइटल लिखते हैं, सब टॉपिक लिखते हैं। नेक्स्ट है आपकी, वो है चार्टिंग मेथड। चार्टिंग मेथड में क्या होता है, इस विधि में जानकारियों को तालिकाओं और चार्ट्स के रूप में व्यवस्थित करते हैं, और इस जहां विभिन्न श्रेणियां उसके अंतर्गत आने वाले बिंदुओं को रखा जाता है। चार्टिंग मेथड को हम इस तरह देख सकते हैं, जैसे ये आपके सामने इस स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि बहुत से कॉन्सेप्ट होते हैं, इस चार्टिंग मेथड में हमने उससे रिलेटेड डेटा लिख दिया, उससे रिलेटेड डायग्राम बना दिया, और उससे रिलेटेड जो है एक तरीके से चार्ट बना दिया। इसको हम चार्टिंग मेथड कहते हैं। ज्यादातर ये इकोनॉमिक्स में, अकाउंट्स में यूज किया जाते हैं। और नोट्स, इफेक्टिव नोट्स कैसे लिखा जाए, या जब कोई लेक्चर दे रहा है, या जब आप कुछ नोट्स, जब कोई बुक पढ़ रहे हो, तो क्या क्या इफेक्टिव मेथड होते हैं जिसके थ्रू आप नोट्स बना सकते हो, उसके लिए कुछ टिप्स भी मैंने यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहले क्या होता है, सुनकर और समझ कर लिखें। नोट्स बनाने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि सामग्री को ध्यान पूर्वक पहले सुने, पढ़ें और फिर इसे समझें, देन आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखें। तो सबसे पहला है सुनकर और समझकर लिखें। दूसरा, संक्षिप्त और सटीक लिखें, यानी कि उसको अपने शब्दों में कीजिए, उसको छोटा लिखिए, संक्षेप में लिखिए, और जो मुख्य इंपॉर्टेंट बिंदु है उसको जरूर लिखिए। अनावश्यक चीजों को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सटीक संकेतों और प्रतीकों का उपयोग करें, जैसे समय को बचाने के लिए, या कोई चीजें हैं जो लेक्चर लगातार दिया जा रहा है, कोई चीजें ना छूट जाए उसके लिए आप एक जो है रफ वर्क करने के लिए आप सबसे पहले सारी चीजों को एक संकेत में, प्रतीकों में चेंज कर सकते हैं। और जब आप फाइनल नोट्स बनाए तो उस
के को आप बड़ा कर सकते हैं। जैसे प्लस का चिन्ह है, इम्पोर्टेंट का चिन्ह है, उसके लिए स्टार मार्क लगाया जाता है, प्लस का सिंबल लगा दिया जाता है। तो ये चीजें, रंगों और हाइलाइटर्स का उपयोग करें, महत्वपूर्ण जानकारियों को हाईलाइट करें या रंगों का उपयोग कर सकते हैं ताकि ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे। दृश्य सहायक उपकरण का उपयोग कर सकते हैं, जैसे आप वहां चित्र बना सकते हैं, कोई डायग्राम का उपयोग कर सकते हैं, जहां के पे आपकी बात को सरलता से समझ में आ जाए। यानी जटिल से जटिल विषय को समझने के लिए या जटिल से जटिल टॉपिक को सही रूप से बयां करने के लिए आप चित्र की सहायता ले सकते हैं, चार्ट की सहायता ले सकते हैं या डायग्राम की सहायता ले सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है समीक्षा करें और सुधारें। जब आप नोट्स बना लेते हैं, उसके बाद से अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी नोट्स बनाता है तो आप उसे ध्यान से देखिए कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था और हमने अपने नोट्स में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया। तो उसके माध्यम से एक दूसरे के फीडबैक के माध्यम से भी बहुत सी चीजें कोशिश की जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नोट्स बनाना एक महत्वपूर्ण शैक्षिक और संचार कौशल है, जो न केवल जानकारी को संगठित करने में मदद करता है, बल्कि सीखने और याददाश्त को भी बढ़ावा देता है। अगर सही तरीके से कोई नोट्स बनाया जाए तो उससे क्या होता है कि हमारी जानकारी बढ़ती ही बढ़ती है, और जब भी समय मिलेगा, ठीक है, तो हम उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। और इसका इफेक्ट क्या होता है, अगर हम सही रूप से नोट्स बनाएंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ता है, उसको बहुत दिनों तक चीजें याद रहती है। वास्तव में ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे नियमित अभ्यास और सही तकनीकों के माध्यम से परिपूर्ण बनाया जा सकता है। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक था नोट्स बनाना, तो जो कि यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और आपका इसके साथ ही साथ थर्ड यूनिट भी कंप्लीट हुआ। इस संबंध में अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।